नाज़रीन इकराम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रूहानी इदारा पर। और हम फिर से इल्मुल आदात की रोशनी में कुछ नए सवाल लेकर के आपके सामने आए हैं। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जिसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है, और सवाल आपके सामने है कि अगर आपको प्रेगनेंसी चेक करना है कि कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, किसी औरत के हमल है या नहीं है, तो इसके लिए तो आजकल बाज़ार में बहुत सारे किट अवेलेबल हो गए हैं कि जिससे तुरंत 5 मिनट 10 मिनट में पता चल जाता है कि हामिला है औरत या नहीं है। बहरकैफ इसका जवाब आप इल्मुल आदात की रोशनी में भी चेक कर सकते हैं और पूछने वाले को इसका जवाब आप बिल्कुल सही सही बता सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको किसी किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सिर्फ इल्मुल आदात की रोशनी से भी इसका जवाब बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना ये है कि अगर आपसे किसी साइल ने सवाल किया कि फ़लाँ औरत प्रेग्नेंट है या नहीं, फ़लाँ औरत को हमल है या नहीं है, या हामिला औरत ने खुद आपसे सवाल किया है कि मुझे हमल है या नहीं, दोनों ही केस में चाहे किसी थर्ड पर्सन ने साइल ने सवाल किया हो या औरत ने खुद सवाल किया हो, हामिला औरत ने, आपको नाम के अदद सिर्फ किसके लेने हैं? हामिला के। ठीक है ना, किसके अदद लेने हैं भाई? हामिला के, यानी जिसके लिए पूछा जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जिस औरत के लिए आपसे पूछा जा रहा है उस औरत के नाम के अदद आपको लेने हैं, प्लस आपको जिस दिन सवाल किया गया है दिन के आदाद भी आपको लेने हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे केस में कि जैसे हमने इसकी पहले भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं इस टॉपिक पर कि हामिला को लड़का होगा या लड़की होगा, हामिला का हमल तमाम होगा या ज़ाया हो जाएगा, या ये तीसरा सवाल आ रहा है कि कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसको हमल है या नहीं है। इन तीनों सवालों के केस में या इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनेंगे, हर सवाल में सिर्फ़ और सिर्फ औरत का नाम, जो पेशेंट है उसका नाम आपको लेना है, उसकी माँ के नाम नहीं लेने, और जिस दिन सवाल हो रहा है उस दिन के आदत आपको लेने हैं। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं जितनी बार भी मिसाल लूँगा मैं वही पुराने नाम इस्तेमाल करूँगा, अकबरी, और दिन के आदाद हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो पीर के दिन यानी दोशंबा के दिन, मैं फ़ारसी नाम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दोशंबा यानी मंडे के दिन, पीर के दिन, सोमवार के दिन हमसे सवाल हुआ, तो इनके आदाद आपको यहाँ पर शामिल करने हैं। अब मैं आपको पहले अकबरी के नाम के आदत दिखाता हूँ, जो मैंने कॉमन बोला था कि मैं यही एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ यही नाम यूज़ करूँगा। तो अकबरी के नाम के आदत 233 हमको ले लेने हैं, 233। और जैसा कि दोशंबा के दिन सवाल किया गया है तो दोशंबा के आदाद आपको शामिल करने हैं, जो कि कितना होता है देखिए, दोशंबा के आदाद मंडे के 367, 367, 367 बस। ठीक है, तो हामिला के नाम के आदाद, औरत के नाम के आदाद और दिन के नाम के आदाद, इन दोनों को जोड़ के टोटल आदाद आपको निकाल लेने हैं। 7 और 3 10 का 0, एक आया कैरी, 6 और 3 9 और एक 10 का 0 फिर से एक आया, 2 और 3 5 और एक 6, 600 बने कुल अदद, कुल अदद 600। अब जो टोटल अदद बने उसको आपको 3 से तकसीम करना है। जी हाँ, किससे तकसीम करना है? 3 से। ठीक है, अब देखिए मैं इसको तकसीम करता हूँ। जो कुल अदद आया है, कुल आदाद को 3 से तकसीम करना, वो वैसे ही हमको दिख रहा है कि ये तकसीम हो जाएगा ना। 3 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ें तो ये 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, कट गया 0 0 0 0, कट गया। भाग देना आपको आता है कैसे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं बचा है ना। तो यहाँ इस केस में जब कुछ भी नहीं बचता, 3 से भाग देने कुछ भी ना बचे, यानी इसका मतलब है यहाँ 3 बचा हुआ है, कुछ ना बचे और 3 बचना। किताबों में अक्सर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि 3 बचे। 3 बचने का मतलब ये होता है कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जिससे भाग देते हैं वही चीज़ नहीं आती कभी भी रिमाइंडर में, याद रखिएगा आप।
और अगर वही चीज़ किताब में लिखा है तो आपको ये समझना है कि वहाँ कुछ भी नहीं बच रहा है। तो जब ऐसा होता है तो इस केस में जवाब ये होता है कि हाँ भाई, शुरू में उस औरत के कुछ हमल था, लेकिन बाद में वो हमल गायब हो गया या गिर गया। दोनों में से कोई भी काम हो सकता है। पहले हमल था लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो हमल नहीं है, वो ज़ाया हो गया है। गायब भी हो सकता है। गायब होने की भी बहुत सारे असबाब हैं। गायब कैसे हो जाता है? तो एक तो लापरवाही की वजह से भी हमल गिर जाते हैं या गायब हो जाता है। दूसरा, आसेबी खलल की वजह से भी हमल ज़ाया होता है या गायब हो जाता है। तो इस पर भी आपको तवज्जो रखनी चाहिए। जो भी आमलीन हजरात हैं, इस पर भी आपकी एक नज़र होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अगर एक बचता है तब तो हाँ भाई, आप कहेंगे कि औरत को हमल है। ठीक है ना? क्या कहेंगे अगर एक बचेगा? तो आप कहेंगे औरत हामला है, प्रेग्नेंट है। ठीक है। अगर 2 बचता है तो औरत हामला नहीं है। ठीक है। और अगर 3 बचता है या कुछ भी नहीं बचता, कट जाता है, या 3 बचता है, ये किताबी लैंग्वेज है और ये एक्चुअल लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं बचता तो हमल पहले था, अब गायब हो गया है। ठीक है, हमल पहले था पर अब नहीं है, अब गायब हो गया है। तो ये इस सवाल का जवाब है। मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल और सवाल का जवाब दोनों समझ में आ गया होगा। मैं जिस मिसाल से समझा रहा हूँ वो मिसाल भी अब तक आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस कंटिन्यू हमारे चैनल पर अब आपको मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले सवाल के साथ। ठीक है, खुदा हाफिज़।